कैसे देखते हैं आज के डेट में हमारे कल्चर को, नए जनरेशन कैसे क्या इससे जुड़ रहा है? आधुनिक शिक्षा तो सबको मिल रही है, लेकिन जब आप धार्मिक शिक्षा की बात करेंगे तो हिंदुओं में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो किसी भी व्यक्ति ने कतर में जाकर या सऊदी अरब में जाकर या पाकिस्तान में जाकर आधुनिक शिक्षा हो या ना हो, अपनी तालीम होनी चाहिए। लादेन बहुत बड़ा इंजीनियर था, अफजल गुरु उच्च कोटि का शिक्षित था। कहते हैं योगी जी जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सताया जा रहा है। 75 वर्ष के संत को आप ट्रक के नीचे कुचल दोगे, एक व्यक्ति का काट दोगे, उसके बाद कहोगे मुसलमान खतरे में है। जिहाद की बात कर रहे थे, किस तरीके बहुत बुरी तरह जिहाद को कुचला जा रहा है। इफ्तार पार्टी हुई, चिकन की हड्डी फेंक दिया गया। क्या कोई इंसानी मांस को खा के फेंकता है कि हड्डियां? अंतिम संस्कार की परंपरा। योगी जी के माता जी का कोस लेकर आई। पूजा पाठ भाषा धर्म जाप का नहीं, वो शख्स हो सकता है कभी आपका नहीं। और ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और इस बात में कोई दुराय नहीं है। आज ये बात मैं भी कह सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने आज अमित शर्मा जी को सुना तो इस बात का एहसास मुझे भी हुआ। जिस तरीके से अपने दमदार कविता के लिए, अपने दमदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, और आज हिंदू नववर्ष के महोत्सव पर प्रोग्राम में जिस तरीके से हमने इनको सुना तो लगा कि इसके बाद तो चर्चा बनती है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार पॉलिटिकल अड्डे का। सर, आपको सुन के तो एक अलग ही अनुभूति हुई और बहुत अच्छा लगा, हमें मौका मिला, इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन सर, कैसे देखते हैं आज के डेट में हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को, और ख़ास करके नए जनरेशन कैसे क्या इससे जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है? हमारी नई जनरेशन धर्म से जुड़ रही है, संस्कृति से जुड़ रही है, और ये कालखंड का प्रभाव होता है। जब पूरी दुनिया, जब जितने भी पश्चिम के देश हैं भोग विलासिता में डूब गए, शराब में डूब गए, अय्याशी में डूब गए, लेकिन अब वो उपवास रख रहे हैं, अब वो भारतीय संस्कृति की तरफ आ रही हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया मानेगी, क्योंकि एक समय पर हर कालखंड में एक चीज़ से व्यक्ति बोर होता है। तो हर चीज़ की उम्र निर्धारित है, लेकिन संस्कृति की आप जब मॉल जाते हैं पूरे दिन घूमते थक जाते हैं, लेकिन जब आप केदारनाथ जाते हैं तो आप 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद भी सुकून से सोते हैं, थकते नहीं हैं। तो मस्तिष्क से थक जाना और पैरों से थक जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो लग रहा है कि अंग्रेजी सभ्यता से अब लोग उस कल्चर से थक रहे हैं। हाँ, अंग्रेजी एक भाषा की तरह है, भाषा की तरह है, अंग्रेजी कोई कल्चर नहीं है। पर हमारे समाज में मान लिया गया कि वो अंग्रेजी बोल रहा है तो ये विद्वान ही होगा, कोई संस्कृत बोल रहा है तो वो आउटडेटेड होगा। संस्कृत बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला ज़्यादा विद्वान है, क्योंकि 26 अक्षरों की भाषा को समझना सीखना बहुत आसान है, लेकिन 49 अक्षर और 40 से ज़्यादा मात्राओं का ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। मंदिर जाना, मंदिर बनना किस तरीके से हमारे देश में आप देख रहे हैं, कितना ज़्यादा आज की डेट में ये बढ़ावा की तरफ है, कैसे है? मंदिर लोग जा रहे हैं, और मंदिर हमारा पूजा स्थल भी है, संस्कृति का स्थल भी है। दूसरा ये, जैसे हनुमान चालीसा आज हुई, तो हनुमान चालीसा अगर हर मंगल को हो, जिस प्रकार नमाज होती है वो रोज होती है, और एक दिन में 5 बार भी होती है, तो 5 बार नमाज करने का मतलब होता है कि वो अपने सारे समूह को संगठित करते हैं। हमारे पास डेली का ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे कोई नौकरी वाले, पैसे वाले जो। दूसरी बात है कि घर में 1 या 2 बच्चे हैं, तो हम पूरा का पूरा फोकस करते हैं बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, मैनेजर बनाने के लिए, सीए बनाने के लिए, तो उस पर। लेकिन उनका फोकस एक ही रहता है कि देश में जिहाद कैसे फैलाया जाए और इस भारतवर्ष पर कब्जा कैसा किया जाए। वो अपनी तालीम की बात करते हैं। आधुनिक शिक्षा हो या ना हो, अपनी तालीम होनी चाहिए। हिंदू में है आधुनिक शिक्षा का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या महत्व ज़्यादा देना चाहिए? गीता, धर्म पढ़ाना बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी है, आधुनिक शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, या दोनों को एक साथ बैलेंस किया जा सकता है? या फिर मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की तरफ आना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि वो किस तरीके की शिक्षा देते हैं, या उनका तालीम कुछ अलग ही सिखाता है? आधुनिक शिक्षा तो सबको मिल रही है, लेकिन जब आप धार्मिक शिक्षा की बात करेंगे तो हिंदुओं में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो किसी भी व्यक्ति ने कतर में जाकर या सऊदी अरब में जाकर या पाकिस्तान में जाकर किसी हिंदू ने बम नहीं फोड़ा होगा। लेकिन आपने यहाँ देखा एक MBBS MD डॉक्टर जिसके घर में 350 किलो RDX मिला,
तो ये उसकी जो निजी तालीम है, जो उसे मदरसे में पढ़ाया जाता है, घर में पढ़ाया जाता है, उसका असर है। लादेन बहुत बड़ा इंजीनियर था, अफजल गुरु उच्च कोटि का शिक्षित था। हमारे यहाँ पे समस्या ये है कि मुसलमान जैसे जैसे शिक्षित होता जाता है वैसे ही अपने धर्म के प्रति कट्टर होता जाता है, और हमारे हिंदू समाज में जैसे व्यक्ति शिक्षित होता जाता है उतना ही ज़्यादा छद्म धर्मनिरपेक्ष होता जाता है। हमारे यहाँ पर अगर धर्म बचाया है तो अनपढ़ों ने बचाया है। धर्म का विस्तार किया तो अनपढ़ लोगों ने किया है। आज थोड़ी व्यवस्थाएं बदली हैं, जागरूकता बदली है और सोशल मीडिया आई है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी धर्म की तरफ जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, और इसमें सरकार का बहुत योगदान है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारे जो आचार्य परंपरा है, गुरुकुल परंपरा है, वो समृद्ध हुई है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा अगला सवाल यही था, कैसे मानते हैं आप लोग को लगता है कि अब आने वाले समय में या भी गुरुकुल शिक्षा की तरफ फिर से एक बार अग्रसर हो रहे हैं, सरकारें भी उसकी चर्चाएं कर रही हैं, या वो कितना इम्पोर्टेंट है गुरुकुल शिक्षा? गुरुकुल शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुकुल के अंदर आप कंप्यूटर सिखाओ, गुरुकुल के अंदर आप वेद पढ़ाओ, गुरुकुल के अंदर आप अंग्रेजी का ज्ञान दो, हमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन गुरुकुल परंपरा अनिवार्य रूप से पूरे देश में लागू होनी चाहिए, और सरकार को चाहिए अधिक से अधिक आर्थिक रूप से समृद्ध गुरुकुल बनाए, और जो गुरुकुल लोग बना रहे हैं, जो गुरुकुल लोग चला रहे हैं, उनके लिए अलग से सब्सिडी का प्रावधान हो, और बहुत अच्छा पैसा, क्योंकि गुरुकुल चलाना कोई आसान काम नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए का काम है। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होकर देश का कार्य कर रहा है, राष्ट्र का कार्यक्रम कर रहा है, तो उसके लिए सरकार को आर्थिक रूप से, और जो हमारा जनमानस है, सरकार से इतर जो लोग हैं, समृद्धशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, आर्थिक संपन्न लोग हैं, उनको भी धर्म के प्रति आगे आना चाहिए। अभी आपने कहा कि मुसलमान जो है वो किस तरीके की तालीम लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, और सारे कैसे मतलब बम की बात और अपने कुरान के साथ कैसे बात करते हैं। लेकिन फिर इसमें कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि आप सारे मुसलमानों को एक साथ बांध दिए, सबको एक साथ कह दिए। ये इस तरीके की अगर कोई हरकत कर रहा है तो उसमें कुछ लोग हैं, आप पूरे धर्म को टारगेट करने लगते हैं। फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गोबर पड़ा हुआ है भैंस का, उसके अंदर 4-5 गेहूं के दाने हैं, तो आप उन्हें निकाल के धो के खा लोगे? नहीं खाओगे ना। तो अगर कोई गोबर के अंदर है तो वो भी उतना ही गंदा है जितना वो है, क्योंकि कारण ये है, जिस समय पर अच्छे मुसलमान कौन होते हैं? जिस समय संसद पर अटैक हुआ, अच्छे मुसलमान क्या बचा पाए? जिस समय कश्मीर से हिंदुओं को मारा काटा गया, भगाया गया, उस समय अच्छे हिंदुस्तानी, अच्छे मुसलमान बचाने आए क्या, बोलने आए क्या? जिस समय पर पहलगाम अटैक हुआ, क्या अच्छे मुसलमान बचाने आए क्या? जिस समय पर कन्हैया लाल को मार दिया गया, अच्छे मुसलमान आए बचाने क्या? जिस समय नाम पूछ पूछ कर 26 लोगों को पहलगांव में मार दिया गया, अच्छे मुसलमान रैली करने बताने आए क्या? कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आपके चैनल पॉलिटिकल अड्डे के माध्यम से मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जितनी बुराइयां इस्लाम में है, अगर इसकी 1% बुराई भी सत्य सनातन वैदिक धर्म में होती तो 90% लोग हिंदुइज्म सनातन छोड़ चुके होते। आप इतने सारे मुसलमानों की और उनकी बात की, अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब मुसलमान खतरे में है। लगातार अखिलेश यादव ये बात कहते हैं योगी जी जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सताया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी जी तो कहते हैं कि पूरे भारत में ही मुसलमान खतरे में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर खास करके योगी जी ज़्यादा इस बात के लिए जाने जाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। योगी जी किसी को टारगेट नहीं कर रहे, योगी जी केवल अपराधियों को टारगेट कर रहे हैं। आपको आज की खबर मालूम है? आज फरसे वाले बाबा को मथुरा में गौ तस्करों द्वारा कुचल के निर्ममता के साथ मार दिया गया। 75 वर्ष के संत को आप ट्रक के नीचे कुचल दोगे, उसके बाद यह कहोगे कि मुसलमान खतरे में है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति का काट दोगे, उसके बाद कहोगे मुसलमान खतरे में है। योगी जी की सरकार में आप इतने दंगे होने के बाद में अगर सरकार कंट्रोल करते हो तो मुसलमान खतरे में है। देखो, जो करेगा वो भरेगा। मुसलमान वो ही खतरे में है जो उग्रवादी हैं, वरना मुसलमान अपना सामान बेच रहा है, खाना खा रहा है, आराम से रहेगा तो वो ही भारत में रह सकता है। अब उग्रवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से जगह नहीं है। महाराज जी 36 डिग्री हमेशा रखते हैं अपने पास में। हाँ, और जितनी भाषाएं मेरे मुख्यमंत्री को आती हैं उतनी पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी में समझा देंगे। जिस भाषा में समझेगा समझाएंगे, लेकिन वो भी कहा जाता है कि वो
विशेष समुदाय के लिए ही वो भाषा भी है। विपक्ष का ये बार बार आरोप रहता है कि जो उनका कार्रवाई भी होता है वो अगर मुसलमान है तो कार्रवाई होगा, मुसलमान नहीं है, ठाकुर राजपूत है तो उनको बचा दिया जाएगा, बख्श दिया जाता है। इस तरीके का भी अब आरोप लगता है। आप एक बात बताओ कि मुन्ना बजरंगी जेल के अंदर मारा गया, क्या वो मुसलमान था? वो भी राजपूत था। विकास दुबे का घर तोड़ दिया गया, उसका एनकाउंटर हुआ, क्या वो मुसलमान था? वो ब्राह्मण था। सरकार उसी के खिलाफ एक्शन ले रही है जो उग्रवाद आतंक फैला रहा है। मुसलमान कोई खतरे में नहीं, मुसलमानों को डर इसलिए है कि जो आतंक फैलाते थे, जो धर्म परिवर्तन करवाते थे, जो जिहाद करते थे, वो हो नहीं पा रहा ढंग से करने के लिए चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव आए। और जैसे मेरे मित्र अमित जानी जी ने कहा कि 20-25 सालों तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई वैकेंसी खाली नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि 250-300 साल बाद सरकार बनने की कोई उम्मीद है, और वो भी बनेगी अगर अखिलेश यादव की कोई पीढ़ी भी आएगी तो वो भी धर्मनिष्ठ होकर ही आएगी, हिंदू विरोधी होकर कोई दुनिया में नहीं आने वाला। अखिलेश जी भी मंदिर बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, मंदिर बनने चाहिए, और कम से कम जो पुराने पाप है उनको धोएं तो अच्छी बात है। अच्छा, ये भी आरोप लगाया अखिलेश जी की SIR करवा रहे हैं, मुसलमानों के वोट को काटने के लिए किया जा रहा है, खास करके उन्हीं का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। SIR की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार वोट चोरी के लिए SIR करवा रही है। मैं आपके चैनल पॉलिटिकल अड्डे के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरे मित्रगण मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो SIR जरूर करवाएं, क्योंकि मैं एक विधानसभा में 1.5-2 लाख वोट हिंदुओं के कट रहे हैं, मुसलमानों के सारे वोट बन रहे हैं। अगर आप SIR नहीं कराते, आप नौकरी से छुट्टी लीजिए, ऑफिस से छुट्टी लीजिए, अपने काम से छुट्टी लीजिए, लेकिन SRI अवश्य करवाइए। 2027 में अगर SIR ढंग से नहीं करवाया तो सरकार नहीं बनवा पाओगे। मैं कम से कम 100 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी वोट अभी नहीं बनी है, SIR नहीं हुआ है। मैंने 500 लोगों को घर घर जाकर हाथ जोड़कर सबके अपना समय निकालकर, कीमती समय, सबके डॉक्यूमेंट्स लेकर BLO के पास गया हूं, उनकी वोट बनवाई है। लेकिन हिंदू अपने घर में सो रहा है। हिंदू को अगर आप जगाओगे, हम कविता के माध्यम से जगाते हैं, वक्तव्य माध्यम से जगाते हैं, तो वो जग जाता है, फिर कहीं और जाकर सो जाता है। हिंदू को जगाना बहुत आवश्यक है। और हाथ जोड़कर निवेदन है, भारतवर्ष में जितने लोग मेरी बात सुन रहे हो, एक मुसलमान धर्म की खातून बंगाल की रहने वाली है, सुबह 6 बजे लाइन में लग रही थी आधार कार्ड बनवाने में, क्योंकि उसे बंगाल जाके SIR कराना है। जो महिला 300 रुपए कमाती है वो ट्रेन से बंगाल जाएगी, SIR करवा कर आएगी। लेकिन आप नोएडा में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, अपने घर के पास बैठकर भी SIR नहीं करा रहे हो, तो इसमें आपकी धृष्टता है। आपको समझना होगा, SIR कराना होगा। अब यही बात योगी जी ने भी कहा एक अपने सभा में कि इस तरीके से इतने लोग वंचित रह गए हैं जो SIR नहीं करवाए हैं। उसके बाद अखिलेश जी तुरंत हमलावर हो गए कि जिस तरीके से खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये बात, तो मान लीजिए कि अब ये चुनाव हार चुके हैं, इनके वोटर SIR नहीं करवाए हैं, अब अगर ये चुनाव जीतते हैं तो ये पक्की बात है कि ये वोट चोरी से ही चुनाव जीतेंगे। वोट चोरी कहीं नहीं हो रही। वोट चोरी अगर इस देश के अंदर होती तो लोगों ने, हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने लोगों के मन चुरा रखे हैं। वो वोट चोरी नहीं है, मन की चोरी है, मन को जीत रखा है। और अखिलेश यादव जी को तो इस सरकार की वैक्सीन से भी दिक्कत थी। मैं सरकार की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। जिस समय कांग्रेस ने वैक्सीन लगवाई, टीके लगवाए, क्या वो सरकार के टीके थे? वो देश के टीके थे। अब जो बहन बेटियों को, बच्चियों को जो टीके लग रहे हैं, उस पर अफवाह फैलाई जा रही हैं कि बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे। जबकि मैं कह देना चाहता हूं, सरकार जो योजना ला रही है वो केवल हिंदुओं के हित में नहीं, वो सभी पक्ष के हित में है। और सारी सरकार का लाभ जो ले रहा है, एक पक्ष ले रहा है, हम भी सारी उनका लाभ लेने के इच्छुक हैं। अभी आप मंच पे मैं सुन रही थी, जिहाद की बात कर रहे थे, किस तरीके से हिंदू लड़कियों को कैसे भरमाया जा रहा है या किस तरीके से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा तबका है जो इस तरीके की चीज़ों में फंस रहा है। कई तरीके के जिहाद की बात होती है, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो खुद सामने आकर कहते हैं कि जिहाद हमारा अधिकार है और जिहाद ये मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। जितना तुम रोकोगे जिहाद उतना ही बढ़ेगा। जिहाद कुछ नहीं बढ़ रहा है। जितना जिहाद बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाया जा रहा है और बहुत बुरी तरह जिहाद को कुचला जा रहा है।
और अगर हिंदू बहन बेटियों के साथ में जिहाद बहुत प्रकार के हो रहे हैं, लैंड जिहाद हो रहा है, सारी की सारी संपत्ति वक्फ को दे दी जा रही है। अगर 1000 हिंदुओं के मकान हैं तो 100 गज वक्फ को दे देते हैं, वहाँ मुसलमान आना शुरू कर देते हैं। जब मुसलमान आना शुरू कर देते हैं वहाँ की जगह की कीमतें भी घट जाते हैं, हिंदू पलायन करना शुरू कर देता है। तो ये सारी रणनीति सरकार को पता है। अब सरकार पूरी तरह से हिंदुओं को जागरूक भी कर रही है और अपना अंकुश भी लगा रही है। तो सारे के सारे वो समय दूर नहीं है जब हिंदू राष्ट्र ये देश बनेगा और पूरे के पूरा भारत धर्मनिष्ठ होकर, हर व्यक्ति धर्मनिष्ठ होकर आगे का संत समाज वैदिक धर्म का काम करेगा। अभी हमने देखा बनारस में इफ्तार पार्टी हुई। इफ्तार पार्टी के बाद हमने देखा वोट में इफ्तार पार्टी हुई, चिकन की हड्डी फेंक दिया गया। अब इसके बाद उनकी जेल तो हो गई है, लेकिन जेल होने के बाद और बढ़ गया है विवाद, क्योंकि विपक्ष वाले तमाम जो नेता हैं, चाहे वो टीएमसी के हो, वैसी जी हो, ये सब लोग कह रहे हैं कि ये खुद ही जब अपना कूड़े करकट का पानी फेंकते हैं, वहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं, तो टीएमसी से पूछ रही है महुआ मोइत्रा जी कि जब मानव का हड्डी जाता है वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आखिर किस आधार पे आप लोग जज कर रहे हो? चिकन खाकर कोई हड्डी फेंक दिया तो धर्म नष्ट हो गया, हिंदू खुद जाकर वहां पे अपना दाह संस्कार कर रहे हैं तो उनका धर्म नष्ट नहीं हो रहा है। इस तरीके का अब बयानबाजी शुरू हो गया है। देखो, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पहले संत समाज यज्ञ करते थे तो राक्षस उसमें भी हड्डियाँ फेंकते थे, और जो परंपरा की हमारी बात की वो अब की परंपरा नहीं है, वो 1,96,00,000 वर्ष पुरानी परंपरा है हमारे अंतिम संस्कार की, कि हमारा ये पूरा शरीर 5 तत्वों में विलीन होता है, उसमें जल भी है, गंगा जल में हम विलीन हो जाते हैं। वो अब की परंपरा नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है, और गंगा को हम माँ मानते हैं, इसलिए हम गंगा में स्वयं को विसर्जित करते हैं। सभी को माँ गंगा की गोद में जाके समाहित हो जाना है, लेकिन हम जब स्वयं माँ गंगा की पवित्र गोद में समाहित हुए, उसमें हम झूठी हड्डियाँ कैसे स्वीकार कर लेंगे? क्या कोई इंसानी मांस को खा के फेंकता है क्या हड्डियाँ? अंतिम संस्कार की परंपरा है, और अब की परंपरा नहीं है, वो अनादिकाल से चली आ रही परंपरा और अनंत काल तक चलेगी। तो सांसदों को जुबान पर लगाम लगाकर बोलना चाहिए, धर्म क्या है उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद जुबान खोलनी चाहिए। मैंने शंकराचार्य जी को भी सुना, कल शंकराचार्य जी भी इस मुद्दे पे यही बात कह रहे थे कि नाले के पानी फेंक रहे हो तुम, गंगा नदी के ऊपर जो अब नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हो, तो क्या उससे हमारी सभ्यता नहीं दूषित हो रही है? आप एक किसी को टारगेट करके मुसलमान किया तो आप बोल रहे हो कि दूषित हो गया, वही हिंदू कर रहा है तो अब दूषित नहीं हो रहा है। शंकराचार्य जी जो कौन से अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने? अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, हाँ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो बोला वो ठीक बोला है। गंदा पानी माँ गंगा में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, गंदगी प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार हम गंदगी का विरोध करते हैं, कोई मांस खा के हड्डी फेंक रहा है वो भी गंदगी है, उसका भी विरोध है, और जेल जाना चाहिए कोई भी व्यक्ति जो गंगा को गंदा करता है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू। गौ तस्करी को लेकर बड़ा योगी जी ने कड़े कानून लेकर आए। उस नियम के बाद बिहार से एक मौलाना है अब्दुल्ला सलीम जी, वो अपने एक सभा में कहते हैं कि जिस तरीके से गौ तस्करियों के लिए इस तरीके के योगी जी ने कानून लेकर आया है, देखते हैं कैसे ये रोकते हैं। और मुसलमानों को वहाँ के कह रहे थे कि आप जाइए और गौ का मांस ही नहीं, आप योगी जी के माता जी का गोश्त लेकर आइए, जिस तरीके से उन्होंने कहा। कैसे देखते हैं आप? ये बहुत घृणित टिप्पणी है। मैं उन लोगों की सोच पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि जानवर जैसा सलूक ही करेगा। मैं अपने गायक की बात कही तो मैं 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ कि पूजा पाठ भाषा धर्म जाप का नहीं, पूजा पाठ भाषा धर्म जाप का नहीं, वो शख्स हो सकता है कभी आपका नहीं, और ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में, जो गाय का नहीं है अपने बाप का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।